गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरत की आप लाइफ में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं भूषण मौर्य ओला उबर और रैपिडो में सूरत के अंदर पार्ट टाइम में अपनी वैगनार से कितना कमाता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, अपना अर्निंग जानने से पहले आपको बताता हूँ कि असली समय आ गया अभी गाड़ी लेने का। दिसंबर का महीना आ गया है, 15 तारीख क्रॉस हो गया है और अभी बवाल मचा है। बवाल ऐसे मचा है, पर दिसंबर महीना आते ही गाड़ियों का दाम कुछ ना कुछ 25, 50, 1 लाख तक कम हो जाता है। 1.5 लाख भी कम हो जाता है। लेकिन जो 1 लाख 1.5 लाख कम होता है वो प्राइवेट पासिंग, वो टैक्सी पासिंग में होती है। उनमें 1 लाख 1.5 लाख कम होता है, 2 लाख भी हो जाता है। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ रहती है इसका 2 लाख तक कम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अभी असली समय आ गया है अपने को टैक्सी पासिंग में। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को गाड़ी लेने का है टैक्सी पासिंग के लिए, तो ये समय है आपके लिए। और क्या करने का, कैसे करने का, पूरा डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या करने का अपने को, पहले कोई भी शोरूम पे जाने का, जो आपको गाड़ी लेने का हो, किया का लेने का हो या ओरा लेने का हो या अपना वैगनार लेने का हो, डिजायर लेने का हो या आर्टिका लेने का हो, ये सब गाड़ियाँ रनिंग गाड़ियाँ हैं। तो कोई भी शोरूम आप गए तो पहले उनको बोलने का भाई कोटेक्शन निकाल के दो। फिर वो कोटेक्शन आपको निकाल के देते हैं, बोलेंगे हम ऑफर आपको देंगे अगर आप अभी बुक करेंगे तो। लेकिन अपन के अपने को कुछ जानकारी रहता नहीं इतना, तो भाई हाँ करते हैं, बुक करते हैं, अभी कर देंगे। फिर वो लोग अपने को डील देते हैं कि भाई देखो हम आपको 80,000 रुपये कम करके दे रहे हैं वैगनार में। इतना कम में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना कम में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा एक ही इसमें कंडीशन है कि आपको बुकिंग अभी करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ से उठ के चले गए, आपका बुकिंग हम लेंगे नहीं, ये दाम में नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपको जो डील दे रहे हैं तो लिखित में नहीं देंगे। लिखित में वो डील देते नहीं, डील ऐसे ही बातचीत होगा। लिखित में जो देते हैं वो डील अलग रहता है, और जो बिना लिखित का डील रहता है वो अलग रहता है। आप बोलेंगे ना 80,000 कम करके देंगे, लिख के दो, लिख के नहीं देंगे। आप पैसा उतना भरिए ना, पैसा उतना भरिए, हम आपसे ज़्यादा 1 रुपये नहीं लेंगे, लेकिन लिख के नहीं देंगे। हाँ, जब आप गाड़ी ले रहे, फाइनल हो गया आपका, जब गाड़ी का आपने पैसा दे दिया, तब आपको लिख के भी देंगे। ऐसा नहीं कि लिख के नहीं देंगे, लिख के भी देंगे, तब देंगे। लेकिन जब आपका फाइनल गाड़ी का डाउन पेमेंट आपने दे दिया है, लोन पास हो गया, सब लिख के देंगे हमने इतने में इनको गाड़ी दिया है। तब जब आप कोटेक्शन निकालते हैं, तब वो कैसे फंसाते हैं पता है? मेरे साथ क्या किस्सा हुआ था, जब मैं अपना वैगनार लिया था, दिसंबर में ही लिया था। यही 17 दिसंबर का ही था, मेरे लड़के का बर्थडे था, और उसी दिन गाड़ी में पूजा कर किया हुआ था। गाड़ी का उद्घाटन उसी उसी दिन हुआ था। तो इससे 2-3 दिन पहले मैं गया था, तो उन्होंने मेरे को कैसे फंसाया। उन्होंने मेरे को बोला कि देखो भाई, आपको लेने का है गाड़ी, 10 जगह घूमने से अच्छा है हम आपको फाइनल दे देते हैं। उन्होंने मेरे को 50,000 कम कर दिया, 50,000 कम करके दिया, क्योंकि मार्केट में 7,35,000 का तब भाव चल रहा था। 7,35,000 का भाव चल रहा था, उन्होंने मेरे को 50,000 कैसे कम किया? उन्होंने मेरे को दिया गाड़ी 9 लाख, सॉरी 7 लाख, 7 लाख में 15,000 का, मैंने कि 6,85,000 का मेरे को गाड़ी दिया था वैगनार। तब जाके जीएसटी कम नहीं हुआ था तब, 6,85,000। और यही वैगनार जब मैं मार्केट में गाड़ी ले लिया, जब मैं बाहर गया पूछताछ की, तो हुंडई का शोरूम है पिपलोद में एक, उधर उन लोगों ने गाड़ी ली थी 6,35,000 में, विलेक्स सही मॉडल अपना यही गाड़ी 6,35,000 में लिया था। तो मुझे इन लोगों ने ऐसे फंसा लिया। अब देखो, जब तक आप मार्केट में 10 जगह घूमोगे नहीं, पूरी जानकारी लोगे नहीं, उतावल में बुकिंग कर दोगे, तो आपके साथ ये होना ही वाला है। अभी 6,35,000 कहा गया, उन्होंने भी लोन पे लिया, मैंने भी लोन पे लिया। उन्होंने तो 1 ही लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया था, मैं 2 लाख रुपए। तो उन्होंने 10-12 गाड़ियाँ ली थी वैगनर विलेक्स आई मॉडल, तो पीपलोद में उन लोगों ने लिया था और मैं यहाँ पे डील
साइन कर दिया। अपने को इतना जानकारी नहीं था, कोई अपना रिश्तेदार नहीं कि भाई चलो इस लाइन में है कि चलो भाई मैं तुमको सजेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई नहीं था। मैं अपने दिमाग लगा के ये सब किया। मैं भी सब यूट्यूब में वीडियो देख देख के अपना वैगनर परचेज किया। सब लोग बोलते थे सूरत में वैगनर नहीं चलेगा भाई, वैगनर मत ले, लेकिन मैं किसी को नहीं लेके गया था। जब मेरे को गाड़ी बुकिंग करने का था, मेरे कोई दोस्त को नहीं, रिश्तेदार को नहीं, किसी को नहीं, मैं अकेला गया था। अकेला इसलिए गया था दोस्तों, अगर कुछ भी हो जाए, कभी कभार क्या होता है, अभी दोस्तों के कहने पर मैं डिजायर ले लेता, और डिजायर लेने के बाद वो कहीं क्रैश लगे या किसी को ठोक दे या कुछ भी हो जाता, तो मैं उनके ऊपर चिल्लाता, यार ये इतना लंबा गाड़ी था, ये मेरे को नहीं लेने का था, तुम्हारी वजह से मैंने लिया, आज इतना नुकसान हुआ तुम्हारी वजह से। तो मैं नहीं चाहता था कि ये दाग उनके ऊपर लगे, ये दाग उनके ऊपर लगे, इसलिए मैं उन दोनों दोस्तों को, तीनों दोस्तों को नहीं लेके गया था, इसलिए मैं अकेले गया था। इसलिए मैं अभी जो भी होता है वो अपने ऊपर, हाँ भाई नहीं धंधा हो रहा है ये मेरा प्रॉब्लम है, कुछ भी हो रहा है ये मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं उनको लेके जाता, उनकी वो मेरे को वैगनर लेने नहीं देते, वो मेरे को डिजायर ही परचेज करवाते, जो भी पेमेंट कम गिर रहा है हम देने के लिए तैयार। इसलिए मैं इसी कारण से उनको नहीं लेके गया। तो दोस्तों, सब जगह पे भाव पूछने का, डील फाइनल कर लेने का, हाँ भाई मेरे को अब भी लेने का, अब भी मैं पैसा देने के लिए तैयार। फिर वो बोलेंगे हम इतने में दे रहे हैं, अभी आप पैसा दे दो। फिर उसके बाद क्या करने का, जब आपको को भाव ताव सब पता चढ़ गया, एक्स वाई जेड सब कुछ, फिर जब पैसा देने का बात आया, तो भाई मैं है ना अपने पापा को लेके आता, क्योंकि क्या उनके हाथों से पैसा देना, पैसा मेरे पास है लेकिन मैं उनके हाथों से देना चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी बहाना करके वहां से निकल जाए। वो यही बोलेंगे भैया अभी उठ गए तो डील कैंसिल, जैसे आपकी मर्जी भाई, डील कैंसिल तो कैंसिल, ऐसा नहीं कि गाड़ी मिलेगा नहीं मेरे को दूसरी दुकान पे। आप बोल रहे तो जाओ, कैंसिल तो कैंसिल। मैं बाहर भी निकल आया था तब भी वो लोग बुलाने आए थे मेरे को। मैं बोला उनको भाई मेरे मिसेज के हाथों से मैं पैसा देना चाहता हूँ, तो बोले नहीं यार फिर डील कैंसिल हो जाए। मैं कैंसिल तो कैंसिल, मैं निकल गया। तो ऐसे करके वहां से उठ जाने का, फिर दूसरी जगह पे जाने का, भाई फाइनल है गाड़ी लेने का, अभी देखो कैश लेके आयो, पैसा दूंगा और गाड़ी फाइनल कर दूंगा डील। ऐसे ही करने का हर शोरूम पे जाके, और कस्टमर को बोलने उनको बोलने का कि भाई आपका फाइनल डील मेरे को बताओ। फिर जब जाके वो फाइनल डील आपको, हमें आप दूसरी दुकान पे गए, दूसरे शोरूम पे गए, तो उसने फाइनल डील दिया आपको। उसने बोला आपको वैगनार का भाई 6,50,000 है, सामने वाले ने आपको 35 में फाइनल किया है, भाई 35 में मैं दे दूंगा, लेकिन आप भी डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो दूसरी शोरूम पे जाने के बाद उनको सब यही करने का, हाँ भाई देखो अभी पैसा दूंगा, अभी फाइनल करने का है। तो फिर वो अपना डील देता है, वो 6 लाख शायद 30,000 में थी, 6,20,000 में अपनी वैगनार की बात कर रहे हैं, हर एक गाड़ी का अलग अलग रहे। तो इस हिसाब से हर जगह पे आपको कोटेक्शन निकालने का है। बाकी आप खाली कोटेक्शन निकालने जाओगे तो सब जगह आपको एक ही भाव मिलेगा, लेकिन आप बोलोगे उनको मेरे को अब भी लेने का, ये लीजिए डाउन पेमेंट लेके आया हूँ, लेकिन जब डील फाइनल हो जाए तब जाके बोलना यार मेरे पापा के हाथों से मैं देना चाहता हूँ। मैं उनको फ़ोन करता, लेकिन फ़ोन है नहीं घर पे, तो मैं उनको गाड़ी से लेके आता। तो वो लोग ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करके निकल जाने का। ऐसा 3-4 शोरूम घूम जाने का, और जहाँ पे आपको कम में मिलता है वहाँ से गाड़ी ले लेने का। फिर आप आर्टिका लो, डिजायर लो, ओरा लो, वैगनार लो, जो आपका मर्ज़ी हो, किया लो, जो आपका मर्ज़ी हो वो गाड़ी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगा कि आपके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए दिसंबर महीने की, इसलिए मैंने शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।